फॉग लैंप है उसका इंस्टॉलेशन जो है वो रहने वाला है। हेडलाइट के अंदर लगाई गई है 240 वोल्ट की हेडलाइट एलईडी। रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाने वाला है। व्हील कवर जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि डुअल टोन की फिनिश के साथ रहेंगे। रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि मैट्रिक्स में रहेंगे। मिलती है रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है, जिसको आप ड्राइवर साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। वन टैप करूंगा तो मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे और अगेन वन टैप करूंगा तो मिरर जो है अपने यहाँ अनफोल्ड हो जाएंगे। ये तो फुल बकेट सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं जो कि डुअल टोन के फिनिश के साथ रहेंगे। जाते हैं इस तरीके से K3 K4 मोड आप जिस तरीके से चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि टाटा जेनवन रहने वाले हैं। डायमंड 2K सीरीज का स्टीरियो जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं प्रॉपर किस तरीके का लुक आता है, कैमरे का रिस्पांस कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच पे। अगेन आप चेक करेंगे अपने सामने खड़ी है टाटा पंच व्हाइट कलर के साथ में। बेस मॉडल प्योर जो है वो रहने वाला है। डीएल नंबर गाड़ी जो है वो है DL 11 नंबर जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आज अब लकीली अपने पास जितनी गाड़ी आई हैं, चाहे ये वाली गाड़ी हो चाहे दूसरी अपनी ये वाली गाड़ी DL 10 नंबर, ये भी दिल्ली नंबर है और ये भी दिल्ली नंबर ही रहने वाली है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की जिसका बजट रहने वाला है करीब 55,000 रुपये के आसपास का। और इस बजट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि फ्रंट से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ अपडेट रहेगा। हेडलाइट के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है तो यहाँ पे अपडेट करके 240 वोल्ट की हेडलाइट एलईडी जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ग्लॉसी किट का काम जो है वो रहने वाला है। फॉग लाइट जो है वो अपनी इंस्टॉल करी जा चुकी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइड पोर्शन से अभी व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको पता है कि बिल्कुल बेसिक से आते हैं इस वाली कार के अंदर। मैनुअली एडजस्ट भी होते हैं और मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड भी किए जाते हैं। बट अभी क्या है इसके अंदर अपडेट किया जाएगा और मोटराइज सिस्टम के साथ ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो लगाए जाएंगे। डोर वाइजर जो है वो अपना यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, पंच की बैजिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लोअर गार्निश, ग्लॉसी किट, डोर गार्ड इस तरीके की चीज़ें जो है वो अपना लग चुकी हैं। कार के इंटीरियर से बात करेंगे तो यहाँ भी अभी काम ऑन प्रोसेस में है। म्यूजिक सिस्टम लग चुका है जो कि रहने वाला है डायमंड 2K सीरीज़ का। स्पीकर्स लग चुके हैं जो कि रहने वाले हैं अपनी इन्फिनिटी के। फ्रंट में कॉम्पोनेंट स्पीकर्स लगाए गए हैं। रियर डोर के अंदर आपको क्विजल स्पीकर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अपडेट क्या बचा है, एक तो मैंने आपको बताया मिरर का काम बाकी है, दूसरा रहने वाला है पावर विंडोज़ का काम। आगे की 2 पावर विंडोज़ मिलती हैं उसको अपडेट करके रियर पावर विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। स्टीयरिंग व्हील पे स्टीयरिंग रैप जो है वो किया जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। कंट्रोल यहाँ पे रखा हुआ है, कंट्रोल जो है वो अपने यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बैजिंग जो है दोनों साइडों में देखने को मिल जाएगी। डबल साइड वाला जो है वो लगने वाला है इस वाली कार के अंदर। स्टीयरिंग व्हील पर रैपिंग का काम जो है वो किया जाएगा। एमएल लाइट का इंस्टॉलेशन जो है वो रहने वाला है। सिस्टम है विद कैमरे के साथ रहेगा, रूफ रेल है और पीछे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। तो इस तरीके के अपडेट रहेंगे। सीट कवर वगैरह काम जो है वो रहेगा। वेलकम प्लेट वगैरह लग चुकी है। ऑलमोस्ट गाड़ी का काम कंप्लीट है। पैकिंग का काम जो है वो बाकी है। पैक होने देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। तो सबसे पहला अपडेट जो है वो रहने वाला है इसकी फॉग लाइट के अंदर। आप लोगों को पता है कि बेस मॉडल के अंदर कोई फॉग लाइट नहीं आती है, तो यहाँ पे जो फॉग लैंप है उसका इंस्टॉलेशन जो है वो रहने वाला है और रिले वायरिंग के साथ इसका सेटअप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कॉस्टिंग की बात करेंगे 1200 की फॉग लाइट है और 800 रुपये की रिले वायरिंग के साथ 2000 रुपये कंप्लीट सेटअप रहता है फॉग लाइट का। इसके अलावा हेडलाइट के अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इसको भी यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। और हेडलाइट के अंदर लगाई गई है 240 वोल्ट की हेडलाइट एलईडी जो कि अपना रहने वाली है 1 साल की वारंटी के साथ में। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डीआरएल लाइट तो नहीं लगाई गई, लेकिन हाँ यहाँ जो पार्किंग बल्ब आता है उसको चेंज किया गया है और एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा ग्लॉसी किट जो आती है 12 पीस वाली उसका इंस्टॉलेशन जो है वो आपको हेडलाइट वाले पार्ट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रिस्पॉन्स की अगर हम बात करेंगे कैसा कुछ अपना रहने वाला है लाइट का रिस्पॉन्स, तो वो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको जो है ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सामने जो है लाइट का रिस्पॉन्स जो है वो देख सकते हैं किस तरीके का आपको मिल जाने वाला है। ये रहने वाला है अपना हेडलाइट का रिस्पॉन्स। बाकी हाई बीम लो बीम दोनों ही प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। ग्लॉसी किट की हम लोग बात करेंगे तो ग्लॉसी किट अपना 12 पीस की रहने वाली है। 2 पीस आपको हेडलाइट के ऊपर, 2 पीस आपको इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। 4 पीस अपने डोर हैंडल्स पे रहेंगे, 2 पीस ये वाले और 2 पीस आपको बाउल कवर मिल जाते हैं। रियर डोर हैंडल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेरेट वाला पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल 12 पीस की ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहेगी। कॉस्टिंग की बात करेंगे 2000 रुपये कॉस्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। बाकी रूफ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाने वाला है। पियानो ब्लैक रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी गई है और ये कॉस्ट करती है अपनी 1500 रुपये की कॉस्टिंग के साथ में। नीचे आते हैं डोर वाइजर जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि पंच की बैजिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे।
विदाउट क्रोम लाइन रहने वाले हैं, मतलब बेसिक वाले रहेंगे। 500 रुपये कॉस्टिंग में आप इसका इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है अपनी लोअर गार्निश का। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे 6 पीस वाली जो लोअर गार्निश है क्रोम लाइन वो यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें आप चेक करेंगे 3 पीस आपको इस साइड में और 3 पीस आपको उस साइड में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 8 पीस का भी ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो यहाँ तक 8 पीस वाली जो है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डोर प्रोटेक्शन के लिए डोर गार्ड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। व्हील कवर जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि डुअल टोन की फिनिश के साथ रहेंगे। इसमें आपको पियानो ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं कार के रियर पार्ट पे। कार के रियर से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, सबसे पहला अपडेट आपको देखने को मिलेगा शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीने का। तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे आपको रियर शार्क फिन टाइप एंटीना जो है वो देखने को मिल जाने वाला है, ग्लॉसी फिनिश के साथ रहेगा और वर्किंग एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है इस वाली कार के अंदर। बाकी ग्लॉसी किट मैंने आपको टेललाइट वाले पार्ट पे दिखा दी है। रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि मैट्रिक्स में रहेंगे। इसके ऊपर आपको इंडिकेटर, पार्किंग और ब्रेक का जो मोड है वो भी देखने को मिल जाता है। एक चीज़ जो है वो मैंने मिस कर दी है, वो रहने वाली है अपनी स्किड प्लेट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिल्वर कलर की रियर स्किड प्लेट का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में भी जो है वो इंस्टॉल करी गई है। एक बार मैं आपको इसका जो फ्रंट का लुक है वो दिखा देता हूँ। स्किड प्लेट जो है वो आपको 2 पीस में मिलती है, फ्रंट और बैक। फ्रंट वाला पार्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रियर वाला पार्ट जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो सिल्वर कलर की जो अपनी स्किड प्लेट है वो रहने वाली है। फ्रंट और बैक जो है 2 पीसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे अपडेट जो है वो रहने वाले हैं कार के एक्सटीरियर पोर्शन से। अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कार के इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आगे की सिर्फ 2 पावर विंडोज मिलती है। रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है, जिसको आप ड्राइवर साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। टाटा जेनवन स्विच के साथ जो है इसका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि मिरर जो है बिल्कुल बेसिक से आते हैं। ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो भी इस वाली कार में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। वर्किंग भी आपको एक बार दिखा देते हैं। 1 टैप करूँगा तो मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे और अगेन 1 टैप करूँगा तो मिरर जो है अपने यहाँ पे फोल्ड जो अनफोल्ड हो जाएंगे। और पावर विंडो जो है इस तरीके से अपना वर्किंग रहने वाली है। यहाँ पे विंडो डाउन हो रही है, विंडो ऑफ हो रही है, प्रॉपर वर्किंग आपको देखने को मिल जाने वाला है। स्पीकर मैंने आपको डे टाइम में दिखा दिए थे। वेलकम प्लेट जो है वो आप देख सकते हैं, पंच की बैजिंग के साथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फ्लोर पे अपडेट किया गया है कि यहाँ पे अपने क्यूपो मैक्स वाले जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग मैट जो है वो अपना रहने वाले हैं। आप चाहे तो फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन जो है वो भी करा सकते हैं। बाकी सीट कवर की बात करेंगे तो फुल बकेट सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि डुअल टोन के फिनिश के साथ रहेंगे। यहाँ पे आपको ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लैक कलर की पाइपिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लुक किस तरीके का निकल के आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रियर सीट की जो फिटमेंट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एम्बिएंट लाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि रहने वाली 6 पीस के साथ में 4 पीस दरवाजों में आपको मिल जाएंगे और 2 पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो डैशबोर्ड पे अपना किया गया है। इसमें आपको मल्टीपल कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। इस तरीके से K3, K4 मोड आप जिस तरीके से चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना K4 मोड आ गया, इस तरीके से रहेगा और K3 मोड भी आपको सिंगल कलर जो है वो देखने को इसके साथ मिल जाते हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ जो है ये अपना रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की। तो डुअल टोन रैपिंग जो है वो करी गई है, जहाँ पे आप देखोगे ब्लैक और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसा कि आपको सीट कवर मिल जाते हैं 800 रुपये कॉस्टिंग में आप इसको करवा सकते हैं। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि टाटा जेनवन रहने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोनों साइड वाले लगाए गए हैं। वर्किंग जो है ओनली 1 साइड करेगा, इस साइड वाला ही पोर्शन वर्किंग करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम माइनस देख सकते हैं, वॉल्यूम प्लस देख सकते हैं, म्यूट अनम्यूट और बीटी वर्क के बटन जो है प्रॉपर काम करने वाले हैं इस तरीके से। बाकी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो रहने वाला है डायमंड 2K सीरीज का स्टीरियो, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं प्रॉपर किस तरीके का लुक आता है। 10.1 इंच का साइज़ रहेगा और यहाँ पे आपको इस तरीके से वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ से आप इसके चैनल को चेंज कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्स वगैरह की बात करेंगे तो आपको काफ़ी स्मूथ रिस्पॉन्स मिलने वाला है। क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे ब्लूटूथ, इसके अलावा यहाँ पे मैप है, टी-लिंक के थ्रू आप एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब है, उस तरीके की बाकी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रियर कैमरे का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है और कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपना जो कैमरा है उसका आउटपुट आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडियो की भी 1 ईयर की वारंटी है, कैमरे की भी 1 ईयर की वारंटी जो है वो आपको मिल जाने वाली है। तो ये सारे अपडेट जो है वो किए गए हैं कार के इंटीरियर पार्ट से। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बल्ब जो है इसको भी चेंज किया गया है और हेलोजन बल्ब जो आता है उसको रिमूव करके LED बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। तो ये सारे अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। बाकी मिलते हैं कार के ओनर, तो मिलते हैं कार के ओनर से, जानते सर कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। भाई मेरा नाम है संदीप शर्मा। संदीप जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आया हूँ भाई साहब अलीपुर बख्तावरपुर से। दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला सर आपको? मैंने यूट्यूब पे देखा था भाई साहब, ऑनलाइन चेक करके आप यहाँ रिव्यू चेक करे अच्छे थे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर पहुंचे आपका बेस वेरिएंट था प्योर, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ें मिल गई यहाँ पे आपको? सारी मिल गई भाई। फिट फिनिश की बात करें कैसा लगा काम आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा काम किया है। काम जैसा यूट्यूब पे देख रहे थे
उससे भी अच्छा ही है। ठीक है, काम करने कहीं कुछ कमी आपको लगी? नहीं, कोई कमी नहीं भाई, सब कुछ बढ़िया रहा बहुत आपका? बढ़िया सारे काम को सर नंबर देना और 10 में से कितने नंबर आते भाई। 10 में से 10 देंगे। कंप्लीट नंबर रहने 10 में वाले से 11 ले लो, प्लस 1 कर लो प्लस काम के मार्क्स लिए। रहेगा। ठीक है, संतुष्ट होकर के आप यहाँ से जा रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। बजट क्या रहा सर अपनी कार का? बजट हमारा 60,000 के राउंड है, ठीक है, उसमें बेस से टॉप सारा हो गया। तो जो पेमेंट आपने यहाँ पे करी आपको वर्थ लग रही है काम के हिसाब से? बिल्कुल वर्थफुल रहने वाला है। जायज़, हाँ बिल्कुल। ठीक है, कल को किसी को रिकमेंड करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल यही भेजेंगे भाई साहब, रिकमेंडेशन मिलने वाला है। बिल्कुल। ठीक है सर, आपका सबसे feedback- बढ़िया है पंच के लिए तो बहुत बढ़िया, और ये इससे बेटर है ही नहीं मार्केट में। तो आपको जो है आपका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव रहेगा। बहुत अच्छा भाई साहब, ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। ओके बॉस।